कार्बन, द नेक्स्ट चैप्टर इज अवर कार्बन। ठीक है, कार्बन। अब सबसे पहले तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, ना ले सकता है ना दे सकता है, वो दोनों नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ना वो लेता है ना वो देता है। वो क्या करता है? वो बॉन्ड्स बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अपना सबसे हार्डेस्ट कार्बन जो होता है वो होता है डायमंड, एंड जो सॉफ्टेस्ट कार्बन होता है वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है, कोवेलेंट मैंने पहले भी बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करके बनते इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये होते हैं 3 टाइप्स के। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होता है और उसको चाहिए होते 2, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है खुद के साथ। तो ये क्या बन जाता है? H2 गैस। एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड में होता है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं और उसको 8 चाहिए, तो वो अपने आप से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये बन जाता है O2 गैस। ठीक है, अब ट्रिपल में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जैसे N है, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, एक, 2 और 3, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ इथेनॉल कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इथेनॉल बनाता है? उसका बोला है C2H5OH। ठीक है, तो CH3CH2 और OH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं? पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। 1 2 3, एक 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है,
C3H8 कितना बनाता है? देखो कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर्स है ना इनको ऐड करके 1 से माइनस कर दो। जैसे 8 + 3 = 11 - 1 = 10, तो ये 10 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर से C2H6, तो ये 8 - 1 7 कोवेलेंट बनाता है। C4H10, तो 14 - 1 13 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है अपन को। अब आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे ज़्यादा एल्कीन, एल्काइन, नहीं एल्कीन एंड एल्काइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इन मतलब डबल बॉन्ड एंड याइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका होता है CnH2n एंड इसका होता है CnH2n-2, ठीक है। अब थोड़ी सी टेबल पढ़ लेते हैं। मीथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। मिथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, नोन मतलब 9 कार्बन, डेक मतलब 10 कार्बन, ठीक है। तो ये जब अपन IUPAC नेम करेंगे ना तब ये काम आएंगी चीज़ें, ठीक है। अब आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, आइसोमर्स। सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिनके सेम केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। मैं इसका वो बताती हूँ, एक सेकेंड। किधर गया? मैं वो तुमको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते कंपाउंड्स के, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आता है एसिटिक एसिड। CH3COOH। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290, बॉइलिंग पॉइंट होता है 391। फिर आता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इनका होता है 209 एंड 334। फिर आता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। फिर आता है इथेनॉल, नॉनदल। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 एंड OH। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 156 एंड मेल्टिंग
मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 351। फिर मीथेन, इसका होता है CH4, इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 और बॉइलिंग पॉइंट 113। ठीक है, अब आते हैं आयोनिक कंपाउंड्स पे। आयोनिक कंपाउंड्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले NaCl 10741686, LiCl इसका होता है 887 और 1600, CaCl2 इसका होता है 1045 और 1900, CaO का होता है 2850 और 3120। फिर MgCl2 का होता है 981 1685। ठीक है, ये कुछ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो ये याद हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर नेम, उनके फॉर्मूले, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद करते हैं। तो मॉलिक्यूलर नेम, फॉर्मूला, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -182 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता है -164। फिर इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं सबके। प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का C4H10 सॉरी, C5H12, फिर C6H14, फिर C8 C8H18, फिर C10H22। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेन का -183, बॉइलिंग पॉइंट होता है -89। फिर प्रोपेन का -190, -138, -130, -95, -57, -30। ठीक है, इधर होता है बॉइलिंग पॉइंट -42, -1, 36, 69, 125 और 174। ये देखो, अब ये ना बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज ही हो रहा है जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है, बस ये वाला इन दोनों से ज़्यादा है, बाकी तो इंक्रीज ही हो रहा है। फिर तो ये एक्सेप्शनल केस याद रख लेना बस। ठीक है, अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब मत चिल्ला, मैं मारूंगी चाबी के पीछे, बात मत करना, पढ़ रही हूँ ना मैं।
सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर क्या पढ़ रहे थे हम? वर्सेटाइल नेचर, ठीक है, ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? 4 प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की। सबसे पहले होती है टेट्रा वैलेंसी, फिर होती है कैटिनेशन, देन पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमर्स। स्ट्रेट लाइन नहीं है, आई नो, जैसी आती मैंने खींच दी। तो टेट्रावेलेंसी, सबसे पहले कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच मीन्स it can form up to 4 covalent bonds with other atoms. ठीक है, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड तक दूसरे एटम के साथ बना सकता है। फिर कैटिनेशन, कार्बन can bond together to form long chains and rings. कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल, ठीक है। फिर पॉलीमराइजेशन, ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन that joins monomer made, अरे मोनोमर मॉलिक्यूलर है, सॉरी मोनोमर मॉलिक्यूल टू फॉर्म large molecules called polymers, ठीक है। आइसोमेरिज्म, कार्बन कंपाउंड having the same molecular formula but different क्या? different structure formula, ठीक है। ये होता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? एलोट्रॉप्स की।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले होते हैं फर्स्ट क्रिस्टलाइन, एंड सेकेंड होते हैं अमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन में जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर अरेंज्ड in a regular pattern, but amorphous में atoms are arranged randomly arranged। then ये होते हैं फर्स्ट डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट, थर्ड ग्राफाइन, फोर्थ फ्यूलेरेंस, ठीक है। अमॉर्फस होते हैं फर्स्ट कोल, सेकेंड चारकोल, थर्ड कोक, एंड फोर्थ ब्लैक कार्बन ब्लैक, वही एक ही बात है वैसे तो। अमॉर्फस इतना पूछते नहीं है, क्रिस्टलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेनू शरारत सिखावां जितने ना बुलावां, सॉरी। डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। डायमंड, ईच कार्बन atom is bonded to 4 other carbon atom, ठीक है। and it is a 3D structural rigid 3D structure भी बोल सकते हैं। then hardest substance, and have no free space, इस वजह से bad conductor of electricity, ठीक है। then graphite, it's a carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in same plane, then it has free space, hexagonal rays, Aries, then smooth and sleepy in nature, and it is a good conductor. Graphite is a good conductor of electricity। देन आते हैं ग्राफाइन पे। ग्राफाइन एंड फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के बारे में ज़्यादा कोई पूछते नहीं है। ग्राफाइट, ग्राफाइन, it is thinnest, strongest
टू डायमेंशनल मटेरियल। ठीक है, एंड इट इज़ गुड कंडक्टर of heat and electricity. Electricity used in energy storage system. ठीक है, एक और होता है ग्रेफाइन कैन बी यूज्ड टू डेवलप क्या, ट्रांसपेरेंट कंडक्टर। ग्रेफाइन होता क्या है? इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है। ठीक है, अब फ्यूलरेंस ये होता है फुटबॉल लाइक शेप्ड होता है इसका, एंड C60 होता है इसका फॉर्मूला, मतलब C60 इतने कार्बन्स होते हैं इसके अंदर, एंड हल्का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। तेनू शरारत सिखावा जितने ना बोला। हाँ, यहाँ पे शादियाँ बहुत है इसलिए ढोल नगाड़े सबकी आवाज़ आएंगी अभी। शिट चलो, सैचुरेटेड बंद हो गए फाइनली। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन के सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड बॉन्ड्स में आते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं। फिर जब ये जलते हैं ना सैचुरेटेड, तब ब्लू फ्लेम्स आती है। ठीक है, व्हेन इट बर्न्स, बिकॉज क्यों, इट अंडरगोज complete combustion। एंड जब अनसैचुरेटेड जलते तब येलो फ्लेम्स आती है विथ ब्लैक सूट when burned in air because of incomplete combustion। ठीक है, ये होगा हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तेनू शरारत सिखावा जितने ना बुलावा। गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरा टैब चार्ज ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसका पार्ट 2 करूँगी अपलोड जल्द से जल्द, और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ठीक है।